दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों टाटा नमक देश का नंबर 1 नमक है। इसकी वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसके कारण ये कंपनी इतने कंपटीटर होते हुए भी सबसे ऊपर है और लगातार मार्केट लीडर बनी हुई है। हमें यकीन है अगर इस कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटजी को आप समझ जाएंगे तो आप भी अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, या फिर ऐसी कोई कंपनी जो सेम बिजनेस स्ट्रेटजी को यूज़ करती है उसमें इन्वेस्ट करके खूब सारा फ़ायदा आप कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात है चुस्ती की, आंखों में चमक की, बात है लोहे वाले नमक की, बात है देश की रगों में दौड़ते खून की, आगे बढ़ते ऊंचाइयां छूते इस देश के नए जुनून की। बात है न थकने की न थक कर रुकने की, है तो बस हर बार जीत का स्वाद चखने की। पेश है आयन युक्त टाटा सॉल्ट प्लस, जिससे मिले 50% तक दैनिक आयन पोषण। टाटा सॉल्ट प्लस, देश की रग रग में आयन। टाटा सॉल्ट, देश की सेहत, देश का नमक। दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन मन में आता है वो ये है कि क्यों ये इतने टाइम से नंबर 1 है। क्या सिर्फ इसलिए कि ये एक बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट है? लेकिन ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो टाटा के दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने पॉपुलर क्यों नहीं रहे हैं और वो इतना क्यों नहीं बिक रहे हैं। जैसे टाटा के चाय, मसाले, दालें आदि, ये सभी तो मार्केट में हैं लेकिन इतने फेमस नहीं हैं और ना ही बिक रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाटा का नाम होने की वजह से ही कोई प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो जाए। टाटा के दूसरे प्रोडक्ट्स में मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं जितना टाटा नमक इस टाइम कमा रहा है। कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि शुरू में लोगों को टाटा का नमक का टेस्ट पसंद आया और उसके बाद लोगों को इसकी आदत पड़ गई, जिसके कारण ये लगातार बिक रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स और ब्रांड को भी देखा है जो वक्त के साथ साथ लोगों के में बदल गए हैं, चाहे फिर वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। जैसे शुरुआत में नोकिया के मोबाइल्स हर इंसान की पसंद होती थी, ज़्यादातर लोग उसी को यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम इस टाइम देखें तो काफ़ी दूसरे ब्रांड्स हमें लोगों के हाथों में नज़र आएंगे। नोकिया के बहुत ही कम फ़ोन इस टाइम पे मार्केट में बिक रहे हैं। तो समय के साथ साथ जो भी टेस्ट होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो धीरे धीरे सब बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्यों ये इतना पॉपुलर है और इतने टाइम से मार्केट में नंबर 1 बना हुआ है। जिसका जो सबसे पहला कारण है आपकी आमदनी का हिस्सा होना, यानी कि वॉलेट शेयरिंग। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 18,000 रुपये के करीब में है और एक महीने में आप 1 किलो नमक या 1 पैकेट ही यूज़ करते हैं और उस 1 पैकेट की कीमत 18 रुपये मार्केट में है, तो आप अपनी मंथली इनकम का सिर्फ 1% ही हिस्सा नमक पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि नमक के पैसों में कुछ बचाया जा सके। 18 रुपये के बदले हम कोई 15-16 रुपये का नमक खरीद लें और 2-3 रुपये की बचत कर लें, ऐसा ख्याल कभी भी हमारे मन में नहीं आता है। लोगों की इसी सोच के कारण टाटा नमक को काफ़ी नुकसान का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा है। कभी भी इसकी सेल में किसी तरह की गिरावट नहीं आई है। फिर भले ही टाइम टू टाइम इसने अपने प्राइस को थोड़ा बहुत बढ़ा भी दिया हो, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया और वो रेगुलर इसे यूज़ करते गए। प्राइस में अगर ये अपने 4-5 रुपए की बढ़ोतरी भी कर दें आने वाले टाइम में तो भी लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसके जो कस्टमर्स या सेल हैं वो किसी तरीके से नहीं घटेंगे। अगर यही हुंडई का अपनी कारों के दामों को बढ़ा दे तो उसकी सेल में गिरावट देखने को मिलेगी और दूसरे कंपनियों की कारों में हमें सेल अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। लेकिन टाटा नमक के पास प्राइसिंग पावर काफ़ी अच्छी ज़्यादा है, जिसके चलते उसके सेल्स में कभी भी गिरावट नहीं देखने को मिली है और ये लगातार नंबर 1 की पोजीशन पे बैठा हुआ है और प्रॉफिट कमा रहा है। इसलिए नहीं कि इसकी प्राइस कम है या फिर इसका वो है, बल्कि इसका आपकी पॉकेट पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ता। जैसे आपका 1% खर्च होता है तो उसकी तरफ कभी भी किसी का इतना ध्यान नहीं जाता। अगर इसी का प्राइस अधिक होता या अधिक क्वांटिटी में आपको इस्तेमाल होता
तो फिर आपका ध्यान इसकी तरफ जाता और आप इसमें बचत करने की सोचते। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सैलरी का सिर्फ 1% या फिर उससे भी कम खर्च होने के कारण डिसीजन कभी भी आपका चेंज नहीं होता और आप लगातार इस प्रोडक्ट को यूज़ करते चले आ रहे हैं। अब जानते हैं कि टाटा नमक के नंबर 1 होने के दूसरे कारण को, यानी कि इसकी दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजी को। अगर आप किसी भी दुकानदार जो कि आपके आस पड़ोस में है, जिससे आप रेगुलरली अपना घर का सामान खरीदते रहते हैं, अगर आप उससे पूछेंगे कि उसको नमक में कितना फ़ायदा होता है और वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा नमक को बेचना पसंद करेगा, तो उस दुकानदार का जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तो ये जगह ज़्यादा घेरता है, दूसरा प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर बिल्कुल ही कम होता है। दुकानदार सिर्फ इसलिए इसे रखता है क्योंकि कस्टमर कहीं और ना जाए। कई बार कई ऐसे कस्टमर आते हैं जो नमक लेने आते हैं और उसके साथ में दूसरा सामान भी ले जाते हैं। अगर कोई दुकानदार उसको मना कर देगा तो वो कस्टमर किसी और दुकान पर चले जाएंगे और वहीं से फिर आगे शायद रेगुलर अपना सामान लेना शुरू कर दें। तो इसलिए अपने कस्टमर्स को ना खोने के डर से दुकानदार इसे भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि हर कस्टमर की डिमांड होता है नमक, इसलिए उसे नमक अपनी दुकान पर रखना ही होता है। लेकिन कई वैरायटियों को ना रखकर वो 1 या 2 ब्रांड को ही रखता है जो कि ट्रस्टेड होते हैं और ज़्यादा सेल्स में यूज़ होते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स को या इसकी ज़्यादा वैरायटीज़ को वो अपनी दुकान पे नहीं रखता है। बाकी सामान जिनमें ज़्यादा मार्जिन होता है उसे, जैसे बिस्किट, साबुन, डीओ ये आदि प्रोडक्ट्स को कि वो कई वैरायटी अपनी शॉप पर रखता है। अगर हम डीओ की बात करें तो 150 से 300 तक में आराम से बिकता है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी दुकानदार को काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए शॉपकीपर्स हमेशा इसकी कई वैरायटियाँ रखते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन नमक में ऐसा नहीं है, इसलिए नमक की वो 1 या 2 ब्रांड ही मुश्किल से रखता है। ज़्यादातर जो दुकानदार होते हैं वो एक ही ब्रांड रखते हैं, इसलिए दूसरे ब्रांड्स को शॉपकीपर के पास में जाने का, अपने सेल को बेचने का, प्रोडक्ट्स को बेचने का या फिर शॉप में घुसने का रास्ता नहीं मिलता, जिसके कारण जब कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा यानी उनका सामान ही नहीं बिकेगा तो कंपटीशन मार्केट में कैसे बढ़ेगा, और जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो उसके प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके रेगुलरली जो सेल्स है उसमें कभी भी कमी नहीं आती है, उसके मार्जिन भी कम होता है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटर अपने प्राइस को बढ़ा देता है दुकानदार के मार्जिन को अधिक करने के लिए तो कस्टमर उससे खरीदेगा ही नहीं, और अगर अपने प्रोडक्ट का दाम इससे कम कर देता है तो फिर दुकानदार को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें मार्जिन कम होगा। तो ऐसे में कॉम्पिटिटर के लिए किसी भी दुकान में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे अपना सामान बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से आज तक इसके सेल्स पे कभी भी फ़र्क हमें देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, ये ऐसी 2 बिजनेस स्ट्रेटजी थी जिसके बलबूते पे टाटा नमक आज भी नंबर 1 की पोजीशन पे चल रहा है और लगातार आने वाले टाइम में भी चलेगा। तो दोस्तों, ये सही टाइम है, हमें ऐसी ही कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमें आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो भी मार्केट लीडर्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। या फिर इन 2 बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसी हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने स्टार्टअप को काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी काम ऐसा करिए जिसमें आप आसानी से बिजनेस लीडर बन जाएं और आपके कॉम्पिटिटर्स चाहकर भी आपको कॉम्पिटिशन ना दे पाएँ। अगर ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें या अपना स्टार्टअप करें तो आपको भी कभी भी नुकसान नहीं होगा और आप हमेशा फ़ायदा कमाएंगे। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको टाटा नमक की स्ट्रेटजी को समझने में बहुत ही फ़ायदा मिला होगा और कई ऐसे आइडिया मिले होंगे जिनके सहारे आप अच्छी कंपनियों का चुनाव करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में फ़ायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.